हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी गुड मॉर्निंग नहीं है क्योंकि बज रहा है एक, और आज सुबह से मुझे हाय हेलो बोलने का भी टाइम नहीं मिला। मैं बिजी थी। बिजी क्या, आप लोगों को तो पता है, बच्चे वाले लोग ऐसे ही होते हैं। आज क्या हुआ, सुबह 6 बजे पोटलू ने की पॉटी। पोटलू को गुस्सा हो गया, मेरी पॉटी के बारे में क्यों बता दिया। तो पोटलू ने पॉटी की, जब से जाग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको देखा, आज पापा चले गए। पापा का, इनका आज मंगलवार व्रत था, ये नहाए वाए पूजा की। तो मैंने इनसे पूछा आप कुछ खाओगे क्या, तो इन्होंने आम तो खा ही लिया था, रखा नहीं था। तो मैं बना मैंगो शेक बना दी थी। मैंने बोला लस्सी पियोगे, बोले हाँ बना दे। तो मैंने उनके लिए लस्सी बना के दी। उसके बाद मैंने पोटलू को लिया, सुलाया, सुला के मैं रखा। फिर मैंने लगाया झाड़ू। झाड़ू तो मैंने इनके जाने से पहले ही लगा दी थी, जब ये थे घर पे तभी। फिर मैंने पोंछा लगाया। ठीक है। मैं जैसे ही गई पोंछे के लिए प्रिपरेशन करने, जग गया। फिर ये रोने लग गया। तो फिर मुझे क्या बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी थी। मैंने ब्लैंकेट धुलने के लिए लगाया, कंबल, तो वो मशीन ही बंद हो गई। उसमें स्पायरिंग हो गई वो उस बोर्ड में। मैंने इनको बोला, तो उन्होंने बोला ये आगे ठीक करेंगे, अभी जा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, वो वहाँ पे अधूरा है, वो पड़ा। ठीक है। उसमें चादर वगैरह निकाल के बेडशीट वगैरह सब चेंज की। फिर पोटलू को मैंने फिर से सुलाया। ठीक है। एक इसको सुलाने में बड़ा बहुत कष्ट लगता है। सुलाया, पोंछा आधा छोड़ के सुलाया, जैसे जैसे ही सो गया। उसके बाद मैंने पोंछा लगाया, बर्तन वर्तन धोए, दूध पिया अपना, क्या बोलते जो मैं पीती हूँ डेली, एक गिलास सुबह, वो पिया। उसके बाद फ्रेश होने गई और ये रोने लग गया। पता नहीं क्यों जब मैं फ्रेश होने जाती हूँ रोने लग जाता है। फिर रोने लग गया। जब जाग गया तो मैंने क्या इसकी मालिश वगैरह सब करके ही सुलाया था इसको। तो जब ये जाग गया तो मैंने इसको लेके अब क्या नया बिस्तर बिछा दिया था, सब कुछ शुद्ध था, सब साफ कर दिया था। इनका व्रत है, ये लेटेंगे अभी साफ होके। तो वो फ्रेश हो आई तो बैठूंगी नहीं ना बिस्तर पे, तो मैं चेयर लेके आई, उस पर बैठी। फिर मैंने इसको फिर से फीड कराया। फिर थोड़ी देर इसको नॉर्मल रखा, डकार वगैरह दिलाई, इधर उधर घुमाया ताकि इसका टेम्परेचर सही हो जाए। फिर उसको मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद क्या किया मम्मा ने, बेटू रोने लग गया। नहलाने के बाद इसको सुलाया, सो गया। जैसे बिस्तर पर लाया फिर जाग गया और रोने लगा। फिर मैंने इसको जैसे जैसे चुप कराया, थोड़ा सा इसको प्ले मैट पे लेटाया ताकि वो खेलने वाला उस पर, ताकि खेले। तो ये खेलने लगा तो मैं नहाने चली गई। मुझे सिर्फ जल्दी जल्दी नहाना था, बाल बाल तो मैंने कल धो ही लिए थे। तो मैं नहाने गई और ये फिर रोने लग गया। इतना परेशान करता है मुझे। मैं इतनी जल्दी जल्दी नहा के आती हूँ गाइस, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं जल्दी जल्दी आई, फिर मैंने इसको लिया। मैंने कहा चलो नहा तो लिया, अब टेंशन नहीं है। फिर करीब आधे पौन घंटे बाद इसके पापा आ गए। उसके बाद फिर मैं उठी, इसके पापा के साथ खेले। फिर मैंने उनके लिए वो मैंगो वो लेके आए थे, दशहरी आम, मेरे फेवरेट है। मैं पता है मैंने पिछले साल तो खा ही नहीं पाए इंदौर में, उससे पहले ही खाए थे। कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, रोते ही रहते हैं ये, बच्चों से बहुत परेशान। इनके पापा को देखो, अंदर टॉवल टांग दी, घर का सत्यानाश कर रखा है दोनों ने। ये फैलावाते हैं और वो इधर उधर सामान टांगते हैं। तो ये दशहरी आम लेके आए, मेरे बहुत फेवरेट थे। बोलते मैंगो शेक इसका बनेगा नहीं, मैंने मैं बना दूँगी, तो आप चिंता मत करो। तो मैंने उनके लिए मैंगो शेक बनाया। मैंने तो पिया नहीं, मैंने दूध पी लिया था। हाँ, फिर उनके लिए क्या, कल मैंने वो खोए का मलाई निकाली थी, तो उसका खोआ अच्छा था, तो वो मैंने रख दिया था उठा के। मैं आपको बोला था लड्डू तो बनी नहीं उसके, लगता है वो ज़्यादा सीख गया था। तुम्हें बात करनी है तो तुम कर लो। क्या कह रहे हो, क्या दो? हाँ गाइस, हाँ दिख रहे हो तुम? गाइस रुको जाओ, मैं इनके पास बैठ के ही बात करनी पड़ेगी। इनको क्या फोन में पता नहीं क्या है, ये हमेशा ये कहते हैं फोन दिखाओ मुझे। अगर मैं फोन उठाती हूँ ये फोन नहीं चलाने देते मुझे। कैसे कैसे तो मैं एडिटिंग करती हूँ जब ये सो जाता है तब। तो गाइज हाँ, फिर क्या हुआ गाइज, मैं आपको ऐसे ही बता सकती हूँ, ये देखता रहेगा तो उसको शांति मिलेगी। तो क्या कह रही थी मैं, फिर मैंने इनको मैंगो शेक दिया, मैंने पिया नहीं। फिर मैंने इनको वो खोआ दे दिया खाने के लिए, और इनके लिए फिर चिप्स सेक दिए। अभी इनके लिए सेक दी, फिर मैंने अपने लिए भी सेक लिए मैंगो शेक। अच्छा ये भी कुछ कह रहा है, सुन लेना आपको अगर समझ में आया तो, ठीक है। अपनी तो तुम कर लो, फिर बाद में बता दूंगी। क्या कह रहे हो, क्या दुका इससे? गाइस मेरी आँख फूट जाए तो समझ जाना, फिर कोई दिक्कत हो तो बस आप, जैसे अगर मैं व्लॉग ना बनाऊँ भी एक आध तो समझ जाना आँख फूट गई मेरी। वो इसको सुला के फिर थक गई गाइस, मैं सुबह से 10 बार सुला चुकी है, 10 बार जग जाता है। अब देखना काम तो करना पड़ता है ना। फिर इनके पापा को चिप्स दिए, आलू उबाल दिया। आज इनकी डिमांड है, इनको साबूदाने की टिक्कियाँ खानी है इनके अलग। तो मैंने आलू उबाल के रख दिए, अब ये ले आएंगे साबूदाने, तभी डाल दूंगी भिगोने, शाम तक भूल जाएंगे। मुझे साबूदाने की टिक्की बनानी है उनके लिए, तो दही जमा दिया टिक्की के लिए है। और ये काम खा लिया मैंने।
और इसको 4-10 बार सुला दिया, फिर से अभी सुला के गई थी, कपड़े सुखाने थे मुझे। पहले कमर ने क्या मशीन चालू कर दी थी, कम्बल तो सूख गया था, फिर मैंने कपड़े धोए घर वाले को सुला के, वो अभी सुखा के आई हूँ, जो रखे थे उनको तय करके रखा। इतना काम रहता है और ये लड़का मानता ही नहीं है। मुझे भी चुप करवा दो कोई। देखो कितना हो रहा है। मम्मी बोल रहा है अच्छा पोलू 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 मम्मा को चुप करा दो पोलू। बिना मतलब में रोना है, बिना मतलब में पेट भरा है सब सही है, तब रोना है। पर देख 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 फोन ये देख, ये देखो जहाँ कैमरा जाएगा वहां तक नजर जाएगी, देख ना देखो। अब जो बच्चा रो रहा है ना देखो उसको। ये देखो अब मैं आपसे बात करूंगी, लड़का बस ज्यादा होने देना। तो कहीं अभी बज रहे हैं रात के 9 और पतिदेव को कुछ पता नहीं है, 5 बजे के गए हैं, अभी आए थे बीच में, तो बोले सब्जी लेने जा रहा हूँ। आज मैंने खाना बना के रख दिया इनके व्रत का पूरा, तो आज ये नहीं आए अभी तक। और ऊपर से पता है क्या बोलते हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, सब्जी लेने जा रहा हूँ कि मंदिर, तो बोले मंदिर भी जाऊँगा वहीं से। मैंने कहा ओके, तो बोले मैं भंडारा खा के आऊँगा। मैंने बोला मैंने खाना बना लिया, मैंने आपके पराठे सेक के रख दिए, मैंने आपके लिए 2 तरह की सब्जी बनाई है, एक क्या बोलते हैं उसकी सूखे आलू की और एक रसीले आलू की, और आप बोल रहे हो कि भंडारा खा के आओगे। तो बोले अरे मैं वो भी खा लूँगा, तू चिंता मत कर, पर मैं भंडारा खाने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ भंडारा खाने, तो अभी भंडारा खाने चले गए। बताओ क्या कहें। पोटलू तो अभी सो रहा है, अभी मेरे बर्तन पड़े हैं करने के लिए, तो बर्तन करूँगी, और बर्तन है किचन है सब साफ़ करनी है। भंडारा का खाना मैंने खा लिया है, और घर से फ़ोन आ गया है कि मैगी बनी रखी है, तो जीजा जी को भेज देना, तो वो आके ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कह दूँगी, तो वो भी आएगी। और बड़ा बोरिंग सा दिन निकला आज, तो मेरा हाथ धो गई। तो आज मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, बस वैसे तो मैं रोज़ ही कुछ नहीं करती, बस अभी है कि मेरे पार्सल वार्सल आ रहे हैं। अभी मैंने एक मिंत्रा की वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छी सूटों की, प्योर कॉटन के जो सूट थी गर्मियों के लिए, उनकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उस पर, दूसरे वाले चैनल पे। तो अभी मैंने मीशो से मंगवाए हैं सूट बहुत सारे, वो भी कॉटन के हैं, कुछ रेयॉन के, मतलब अच्छे हैं पहनने के लिए बढ़िया। तो वो सारे अभी कितने आए हैं, 8-9 आए हैं शायद, अभी और आने हैं थोड़े से, 15-20 ऐसे कुछ मंगवाए थे मैंने। तो अभी मैं देखती हूँ कितने आ गए, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, तो मैं बिज़ी बहुत रहती हूँ, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती बच्चे से अपने। तो अब ये पता नहीं कब तक आएंगे, फ़ोन लगाया था तो उठाया नहीं। एक सवाल हो गई, आंखों में नींद ही भरी रहती है। ऐसा लगता है कि 1-2 दिन ऐसे मिल जाए कि बस सोते रहो, उठो मत, बिल्कुल सोते रहो। इतनी भयंकर, मतलब ऐसा लगता है सालों की नींद आंखों में भरी पड़ी है जो सोई नहीं। जब से मुझे तो याद है मेरा 7वां महीना लगा था, तब से लेके अभी तक मैं ढंग से सो नहीं पाई। मतलब 7वें महीने से इतना पेट में तकलीफ बड़ा हो गया था बहुत, तो उसके बाद फिर सोना बहुत मुश्किल हो गया था, सो ही नहीं पाए तब से। और अब तो ये है कि अब तो सो ही नहीं सकते कभी। तो गाइस फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे भंडारा नहीं मिला। अच्छा ना मेरा खाना बनाना वेस्ट नहीं हुआ, मैंने इतने पराठे अच्छे से बना उनके सब रखा। अब कितना भी एक बार इंसान को भंडारा मिल जाता है ना, तो वो ये नहीं होता कि थोड़ा सा खा ले घर जाके खा लेंगे खाना, ऐसा नहीं होता, पेट भर के ही खाते हैं सब लोग। और हम लोग तो भंडारे के 2 साल से भूखे हैं। हमें इंदौर में कहीं भंडारा नहीं मिला, और होता भी था तो हम जा नहीं पाते थे, मजबूरी ऐसी फंस गई थी। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से भंडारा मिल जाए। और क्या बोलते हैं, अभी आ जाएंगे तो उनको खाना अच्छे से पेट भर के खा लेंगे। और क्या करी थी, मैंने पूछा भंडारे की जगह क्या था, तो बोले हाँ शरबत मिल रहा था, भंडारा कुछ नहीं दिया। हाँ तो चलो ठीक है फिर। तो गाइस ये देखो मेरी किचन की हालत ख़राब पड़ी है, अभी बर्तन बड़े पड़े, और ये घर से आ गई मैगी जो मेरी बहन ने बना के भेज दी है, तो मैं ये खाऊंगी अब। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, अब आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।